Assalamualaikum viewers. Today my topic is about constructions, and in this video, that is construction part second, I am going to discuss question number 2, exercise 10.1, class 10th, that is construct a triangle of sides 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, and then a triangle similar to it whose sides are 2 by 3 of the corresponding sides of the first triangle. This is the rough sketch of our given triangle in which one side is 6 centimeter, second side is 4 centimeter and third side is 5 centimeter, and our given ratio is 2 by 3 in which numerator is 2 and denominator is 3. देखते हैं किस तरीके से हम इस फिगर को बना सकते हैं। तो पहले जो है आप ए बी साइड लेंगे जिसकी लंबाई आपको जो है 6 सेंटीमीटर रखनी है। तो यहाँ पर आप ए रखेंगे और यहाँ पर बी, और इसके बाद में व्यूअर्स अगर आपने ए को सेंटर माना तो फिर आपको लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर रखनी है। तो इस तरीके से आप ये स्केल से मेजर करके जो ड्रा करेंगे। तो ए को सेंटर मानिए और रेडियस जो है आपने 4 सेंटीमीटर ली है और एक आर्क ड्रा कीजिए इस तरीके से। फिर आपको बी को सेंटर मानना है और रेडियस 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो फिर इस तरीके से स्केल पे आप ये मेजर करके ड्रा करेंगे। 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो यहाँ पर बी को सेंटर मानिए और इस तरीके से जो है आप ये आर्क ड्रा करेंगे। तो ये जो पहली आर्क है ये एक्चुअली दूसरी आर्क जो है वो पहली आर्क को एक जगह मिल रही है जिसका नाम मैंने सी रखा। तो फिर आप इस सी को जो है ए के साथ भी मिलाइए और फिर इस बी के साथ भी मिलाइए। This is your required triangle in which AB is 6 centimeter, AC is equal to 4 centimeter and BC is equal to 5 centimeter. उसके बाद व्यूअर्स आपको जो है यहाँ पर A पर एक एक्यूट एंगल बनाना है। ये जो है ये आप कंपास की मदद से भी बना सकते हैं, ये आप डायरेक्टली मेरी तरह जो है स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। तो चलिए इस एक्यूट एंगल जिसका नाम है बी ए, यहाँ पर हम x नाम रखेंगे, तो बी ए एक्स हम नाम रखेंगे इस वाले एक्यूट एंगल का। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पर रेशो दिया है इन दो में से आपको देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, उतनी आर्क्स आपको इस ए एक्स पर ड्रा करनी है जिनकी लंबाई जो है आप कन्वीनियंट रखेंगे, मुनासिब रखेंगे, यानी ना वो उनकी लंबाई जो है ज़्यादा रखेंगे और ना ज़्यादा कम रखेंगे। ठीक है, या आप इस तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ आप कंपास को हाथ से भी ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है, इसकी जितनी भी ये लंबाई होगी तो ना ये ज़्यादा बड़ी है और ना ये लंबाई ज़्यादा छोटी है। तो फिर आप ए को सेंटर मानिए, ए को सेंटर मानिए और एक आर्क ड्रा कीजिए जिसका आप नाम रखेंगे A1। इसके बाद में जो है A1 को सेंटर मानिए और एक दूसरी आर्क जो है ड्रा करेंगे आप, इसका नाम रखेंगे आप A3। फिर A2 नाम रखिए और इसके बाद में A2 को जो है आप सेंटर मानेंगे और एक आर्क और ड्रा करेंगे आप जिसका नाम आप रखेंगे A3। इसके बाद व्यूअर्स याद रखिए आपको इस रेशो को देखना है और देखना है कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वहीं पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। कौन सी कंस्ट्रक्शन वो आप देखेंगे, तो फिर जो बच जाता है वो आपको बी के साथ मिलाना है, यानी कंस्ट्रक्शन आपको हमेशा उस वैल्यू पर करनी है जो न्यूमरेटर में होगा और जो पॉइंट बच जाएगा उसको आपको बी के साथ मिलाना है। तो इसका मतलब 3 जो है फिर हमें बी के साथ मिलाना है। अब हमें A2 पर जो है कंस्ट्रक्शन करनी है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगा वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, और वो है कि आपको A2 पे एक्चुअली एक लाइन ड्रा करनी है जो पैरेलल होनी चाहिए A3B को। इसके लिए जो है पहले मैं A3 को सेंटर लूंगा और कन्वीनियंट रेडियस लेकर जो है एक आर्क ड्रा करूंगा। इसके बाद मैं फिर A2 को सेंटर मानूंगा और सेम रेडियस लेकर जो है मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रा करूंगा जो इस AX को जो है कट करेगी फॉर एग्जांपल Y पर। तो फिर आप जो है कंपास से
इस वाले एंगल को मेजर करेंगे इस तरीके से। ध्यान से देखिए आप किस वाले एंगल को मेजर कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक मेजर कर रहे हैं। तो आपको इस वाले एंगल को मेजर करना है कंपास की मदद से। फिर आपको ये वाई सेंटर लेना है और वो आर्क यहाँ पर ड्रा करनी है। इसके बाद में जो है आपको ये A2 जो है ज्वाइन करना है इस आर्क के साथ, जिसका नाम मैं यहाँ पर V रखता हूँ। इस V के साथ में इस A2 को ज्वाइन कीजिए। तो यहां पर जो है इसका हम नाम रखेंगे B डैश। इसके बाद में जो है आप B को सेंटर लेंगे, B को सेंटर लेंगे और कन्वीनियंट रेडियस फिर से आप कोई भी लेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरीके से। फिर आप B डैश को सेंटर ले लीजिए, B डैश को आपको सेंटर लेना है, ठीक है, और सेम रेडियस से यहां पर भी आर्क ड्रा करनी है। जो आर्क जो है AB को फॉर एग्जांपल S पर इंटरसेक्ट होगी। इसके बाद में जो है आप इस एंगल को मेजर कीजिए, इस वाले एंगल को यहां मेजर कीजिए और फिर S को सेंटर मानिए और यहां पर भी यही रेडियस ड्रा करेंगे आप। इसी रेडियस से यहां पर भी एक आर्क आप ड्रा करेंगे और फिर इस आर्क का आप जो है कुछ नाम रखिए, सपोज T। तो इस T को जो है इस B डैश के साथ मिलाइए। ख्याल रहे जब भी आप A2 पर जो है लाइन ड्रा करेंगे तो ये पैरेलल होनी चाहिए A3B को, और जब भी आप यहाँ पर B पर एक लाइन ड्रा करेंगे वो पैरेलल होनी चाहिए BC को। तो अगर आपकी ये दोनों लाइनें जो है आपस में पैरेलल है, यानी A2B डैश जो है A3B को पैरेलल है और B डैश C डैश जो है अगर वो पैरेलल है BC को, तब ये जो आपकी ट्रायंगल बनी यहाँ पर AB डैश C डैश, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, यही आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी। In justification, we will show how ratio of triangle AB dash C dash and triangle ABC is equal to 2:3, or we will show AB dash divided by AB is equal to B dash C dash divided by BC is equal to AC dash divided by AC is equal to 2/3। यानी हमें ये जो रेशो इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का बन रहा है वो हमें दिखाना है 2/3 के बराबर है। इसके लिए हम ये दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर करेंगे, ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर दिखाएंगे। तो ट्रायंगल AB डैश C डैश, AB डैश C डैश एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, इनको हम सिमिलर दिखाएंगे। इसमें जो है पहले हम कहेंगे कि एंगल A जो है एंगल A के ही बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल A दोनों में आ रहा है, ये कॉमन है तो इसीलिए ये बराबर होगा। इसके बाद में मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एंगल AB डैश C डैश जो है वो बराबर होगा ABC के। तो ये जो एंगल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये एंगल इस एंगल के बराबर इसलिए है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन की कि ये जो लाइन है ये हमने इस लाइन को पैरेलल ड्रा की। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये भी हमने यहाँ पर दिखाया कि AC डैश B डैश इज इक्वल टू ACB, ये दो एंगल्स है। तो फिर ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल AB डैश C डैश, ये सिमिलर होगी विद द ट्रायंगल ABC बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हमने ये एंगल्स की मदद से ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर दिखा दी। अब इसके बाद में जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती है तो उसके जो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB डैश, अगर हम इसको AB के साथ में लेंगे जो इसका रेशो बनेगा, देन दिस B डैश C डैश विद BC एंड दिस AC डैश विद AC इज इक्वल, ठीक है। तो फिर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का यहाँ रेशो बन रहा है ये फिर बराबर होगा। तो इसके बाद में हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AB
A3। तो हमने ये ट्रायंगल ली ABA3, इसमें हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है कि ये लाइन इसको हमने पैरेलल ड्रा की। तो फिर बाय थेलिस थ्योरम, क्योंकि थेलिस थ्योरम ये कहती है अगर ट्रायंगल में आप एक लाइन किसी एक साइड को पैरेलल ड्रा करते हैं तो फिर ये जो लाइन है ये बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। तो फिर हम रेशो लेंगे यहाँ पर AB' डिवाइड बाई AB, वो फिर बराबर आएगा A2 डिवाइड बाई A3। तो और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/3। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है इस लाइन में हमने बराबर 3 हिस्से कर दिए। यहाँ पर एक हिस्सा है, यहाँ तक दूसरा हिस्सा है और यहाँ तक तीसरा। इसमें यहाँ तक जो है 2 हिस्से आ रहे हैं, इसीलिए हम लिख रहे हैं 2। और यहाँ से यहाँ तक जो है A3 तक जो है इसके बराबर 3 हिस्से आ रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 3। तो बाय कंस्ट्रक्शन हम कहेंगे कि ये 2/3 के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन जो है ये आप फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करेंगे। जब आप AB' डिवाइड बाई AB का वैल्यू 2/3 यहाँ सबस्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब फिर ये और ये तीनों बराबर आएंगे 2/3 के बराबर, जो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आप निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल AB'C' जो है इसका अगर रेशो लेंगे विद ट्रायंगल ABC वो 2:3 आएगा। आज के पार्ट सेकंड के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।